रे रे ला रे रे ओ रे रे ला रे रे ला रे रे ला रे रे ओ रे रे ला रे रे ला रे रे ला रे रे ओ रे रे ला रे रे ला रे रे ला। बस्तर छत्तीसगढ़ का वो इलाका है जिसे कुदरत ने दिल खोलकर सौगातें दी है। अबूझमाड़ के घने जंगल हों या इंद्रावती नदी का हरा भरा किनारा, कांकेर घाटी की हसीन वादियां हों या बेलाडीला की पहाड़ी, यहाँ ऐसे दिलकश नजारे दिखते हैं जो किसी का भी मन मोह ले। इतना ही नहीं, इस इलाके में मौजूद बेशुमार खनिज संपदा इसे दूसरे इलाकों से ज्यादा संपन्न बनाती है। लेकिन विकास की मुख्य धारा से आज भी बस्तर दशकों पीछे है। यहाँ लौह अयस्क का वर्षों से उत्खनन भी हो रहा है, लेकिन इसका फायदा स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा। यही वजह है कि राजनीतिक तौर पर विकास के लिए ये मांग वर्षों से उठती रही है कि यहाँ उद्योग लगाए जाएं, और उद्योग भी ऐसे जो स्थानीय लोगों के हित को ध्यान में रखें। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के साथ ही ये तय हुआ कि बस्तर में उद्योग लगाने की आवश्यकता है, जिसके बाद नगरनार स्टील प्लांट की परिकल्पना धरातल पर रखी गई। प्लांट का उद्देश्य बस्तर की तस्वीर बदलना है, लेकिन सालों बाद भी नगरनार स्टील प्लांट शुरू नहीं हो पाने और अब इसके विनिवेश की खबर से बस्तरिया लोग खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर नगरनार प्लांट से जुड़ी लोगों की उम्मीदों को पंख कब लगेंगे। इस हफ्ते की पड़ताल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि नगरनार प्लांट पर इतनी तकरार क्यों है, आखिर क्यों ये प्लांट शुरू होने से पहले विवादों में घिरा है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के साथ ही ये तय हो गया था कि वर्षों से विकास की मुख्य धारा में पिछड़े हुए बस्तर के लिए ये जरूरी है कि यहाँ उद्योग स्थापित किए जाएं। उद्योग के लिए आवश्यक खनिज संपदा तो बस्तर के पास भरपूर थी, लेकिन जरूरत थी उद्योग के लिए जमीन की। बस्तर के स्थानीय लोग निजी उद्योगों का पहले भी विरोध करते रहे थे। इसी सोच के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जो बस्तर में पहले से ही उत्खनन कर रही थी, एनएमडीसी का नगरनार स्टील प्लांट प्रस्तावित किया गया। नगरनार न केवल बस्तर का पहला स्टील प्लांट है, बल्कि ये बस्तर के बदलते दौर की शुरुआत भी है। करीब 23,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन स्टील प्लांट अगर शुरू होता है तो बस्तर की तस्वीर बदल जाएगी। उद्योगों को लेकर न केवल नजरिया बदलेगा, बल्कि बस्तर भी भिलाई की तरह ही एक औद्योगिक शहर में तब्दील हो जाएगा। लिहाजा बस्तर में इसके निर्माण को लेकर उत्साह और उम्मीद दोनों है, लेकिन अब ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल एनएमडीसी ने प्लांट के निर्माण से पहले ही इसे घाटे का मान लिया है और अब इसके डीमर्जर के साथ विनिवेश के जरिए सरकार से पीछा छुड़ाने की तैयारी कर रही है। विनिवेश की प्रक्रिया पूंजीकरण नहीं है, लेकिन इसने इस बात की आशंका बढ़ा दी है कि जल्द ही सरकार इसे निजी हाथों में बेच देगी। एनएमडीसी का यह स्टील प्लांट बस्तर का पहला बड़ा इस्पात उद्योग है और बस्तर के लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही इसकी कमीशनिंग का काम भी पूरा हो सकेगा, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि ये काम निजी कंपनी को सौंपा जाए। नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण की तरफ जिस तेजी से सरकार के कदम बढ़ रहे हैं, उससे स्थानीय लोगों के मन में प्लांट को लेकर संशय बढ़ता ही जा रहा है। प्लांट से जुड़े हर विवाद के हर पहलू को आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आप नगरनार स्टील प्लांट के बारे में जानिए। छत्तीसगढ़ का ये दूसरा सार्वजनिक स्टील प्लांट है। प्लांट की उत्पादन क्षमता 3 मीट्रिक टन सालाना होगी। स्टील प्लांट से HR कॉइल का उत्पादन किया जाएगा। प्लांट के लिए 2 चरणों में हुआ जमीन का अधिग्रहण। जमीन अधिग्रहण के बाद सरकार ने आधुनिक टेक्नोलॉजी के तहत स्टील प्लांट के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया। हालांकि एनएमडीसी ने सबसे पहले दंतेवाड़ा के हीरानार में स्टील प्लांट लगाना प्रस्तावित किया था, लेकिन जमीन नहीं मिलने की वजह से इसके निर्माण के लिए नगरनार फाइनल हुआ। प्लांट के लिए 2001 से जमीन अधिग्रहण का सिलसिला शुरू हुआ।
और अब 2021 में भी प्रभावितों को वायदे के अनुसार नौकरी नहीं मिली है। यहाँ तक कि 2008 के अधिग्रहण में संयुक्त ज्ञापन में जो मसौदा तैयार किया गया था उसमें 50% प्लांट में अर्धकुशल मजदूर स्थानीय लोग होंगे, ये तय किया गया था। 33% भर्तियों में छत्तीसगढ़ियों को प्राथमिकता देने की भी बात कही गई थी, लेकिन जो विज्ञापन भर्ती के लिए जारी किए गए उसमें इन बातों का कहीं कोई जिक्र नहीं था और भर्ती में भी इसका पालन नहीं किया गया, जिससे लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है। एनएमडीसी के आने के बाद हमारे सैकड़ों छोटे मोटे रोजगार, छोटे उद्योग और कई व्यापार इस क्षेत्र में लगने लगेंगे और बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। उनका जो आर्थिक स्तर है वो उन्नत होगा और यहाँ पे एक थोड़ा सा विकास जिसे कहना चाहिए वो यहाँ के लोगों को महसूस होगा और उससे लोग जुड़ सकेंगे। इसको इसलिए सहमत दिया गया कि ये सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर है और इससे जो विकास होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बेरोजगारों को लाभ मिलेगा, उस उम्मीद के साथ हम लोग अपना जमीन का त्याग किए, समर्थन दिए। तो हम जो उम्मीद लेके बैठे हैं कि सैकड़ों प्लांट यहाँ लगेगा और बस्तर का कायाकल्प होगा, वो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। दरअसल बस्तर के लोग पहले भी उद्योगों को जमीन देने से इनकार कर चुके हैं, खासतौर पर निजी उद्योगों को। इसमें डाइकेम, एसआर, टाटा सहित कई कंपनियों के नाम शामिल हैं, जिन्हें आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण करने में मुश्किल आई और अंततः ये कंपनियां बस्तर से वापस चली गईं। निजी कंपनियों को लेकर स्थानीय लोगों का विश्वास अब भी नहीं है। यही वजह है कि पहला स्टील प्लांट बस्तर में एनएमडीसी की तरफ से ही लगना संभव हो सका, क्योंकि लोगों ने माना कि एक सरकारी कंपनी है और एनएमडीसी पहले से ही बेलाडीला में उत्खनन का काम कर रही है। ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होने से स्थानीय लोगों को बेहतर फायदा होगा, लेकिन प्लांट से प्रभावित कई लोगों को निराशा हाथ लगी है। हम लोग यहाँ सोचे थे कि जो यहाँ के क्षेत्रीय बेरोजगार हैं उन्हें बहुत जल्द नौकरी मिलेगी और जो यहाँ के आसपास के इलाके के लोग हैं वो भी जल्दी डेवलप होंगे, रोजगार बढ़ेगा, तो छोटे छोटे प्लांट लगेंगे जिससे बहुत सारा फायदा होगा। और निजीकरण होने से संभवतः वो क्षेत्रीय लोगों को ना लेके अपने हिसाब से बाहर से लोगों को लेके आएंगे, तो नुकसान है, डायरेक्टली सीधा नुकसान है। उसको हम लोग उसकी छवि अच्छी है बोल करके दिए। केंद्र सरकार एनएमडीसी को एक दलाल बना करके एक बीच का मीडिएटर बना करके यहाँ पे भेजा, जिसकी छवि अच्छी है। यदि कोई पब्लिक सेक्टर को भेजता तो हम लोग कदापि यहाँ पे जमीन नहीं देते। प्राइवेट सेक्टर का हम लोग पहले से ही विरोध है बस्तर। 2013 में केंद्र सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने नगरनार स्टील प्लांट के डीमर्जर को मंजूरी दे दी। साथ ही ये भी साफ हो गया कि स्टील प्लांट का विनिवेश भी किया जाएगा। यहीं से इस प्रक्रिया का विरोध शुरू हुआ। श्रमिक संगठन और प्रभावित पंचायतों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। एनएमडीसी ने भी सरकार के फैसले को जरूरी बताते हुए नगरनार स्टील प्लांट डीमर्जर और विनिवेश का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन विनिवेश के फैसले को प्रभावित ही नहीं बल्कि बस्तर के स्थानीय लोग धोखा भी बता रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि स्टील प्लांट के संचालन से पहले ही इसे कैसे घाटे का उद्योग मान लिया गया। बस्तर के लोगों को आज भी विश्वास है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इस इलाके में ज़्यादा बेहतर करेगी। यही वजह है कि वो ये चाहते हैं कि जब निजी क्षेत्र के मुकाबले सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार लोगों को ज़्यादा अवसर देगी, उन्हें नौकरी में बराबरी का मौका मिलेगा और इलाके का सुरक्षित तरीके से विकास होगा। लेकिन अगर प्लांट निजी हाथों में जाता है तो शायद उनकी ये उम्मीदें पूरी ना हो सके। यही डर है जिसकी वजह से लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि एनएमडीसी अपने कोर सेक्टर से हटकर दूसरे क्षेत्रों में हाथ नहीं आजमाएगी। एनएमडीसी उत्खनन के काम को ही प्राथमिकता से करेगी और स्टील प्लांट के डीमर्जर और विनिवेश के साथ आगे बढ़ेगी। एनएमडीसी प्रबंधन ने विरोध प्रदर्शन कर रहे श्रमिक संगठनों को भी ये जानकारी दे दी है। दो टूक जवाब मिलने के बाद श्रमिक संगठन भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो प्लांट की कमीशनिंग नहीं होने दी जाएगी। प्लांट का विरोध नहीं किए हम लोग, शुरू से पहले से भी नहीं था, हम लोग का प्लांट चलाना था। मगर आज केंद्र सरकार जो पब्लिक सेक्टर निजी हाथों में दे रहा है, इसका विरोध पुरजोर से करेंगे। आने वाला समय में पूरा प्रभावित एरिया बस्तर
पूरा बंद करेंगे, ऐसा हम लोग का आगे का रणनीति है और एक करके रहेंगे, निजी हाथ में जाने नहीं देंगे। इस शिक्षक प्लान को यहाँ के लोग, यहाँ के बस्तर के आदिवासी इस नज़र से देख रहे हैं कि सरकारी उपकरण हो, सरकार के तरफ चले, प्राइवेट में हाथ में जाना है ना जाने देंगे। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने एनएमडीसी के स्टील प्लांट के डीमर्जर और विनिवेश का विरोध करते हुए विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर ये फैसला किया है कि अगर केंद्र सरकार बस्तर के इस प्लांट को बेचने का फैसला देती है तो राज्य सरकार इस स्टील प्लांट को चलाएगी। राज्य सरकार की इस घोषणा के बावजूद स्थानीय स्तर पर आंदोलनकारी खुश नहीं है। उनका मानना है कि केंद्रीय कर्मचारी के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है और राज्य सरकार किन शर्तों पर और कैसे उद्योग को खरीद कर चलाएगी इसे लेकर संशय है। हालांकि राज्य सरकार के इस फैसले का आंदोलन कर रहे श्रमिक संगठनों ने स्वागत किया है, लेकिन वे चाहते नहीं कि राज्य सरकार स्टील प्लांट को चलाए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी आंदोलनकारी अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। हो सकता है आप मुझे ठीक से नहीं पहचान पा रहे हो, लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ एनएमडीसी के उन कर्मचारी और प्रभावितों के धरना स्थल पर जो 136 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। इसी तरह नारेबाजी का सिलसिला जारी है और प्रशासन, सरकार, केंद्र सरकार एनएमडीसी के खिलाफ उनकी नाराजगी भी है और वो ये चाहते हैं कि हर हाल में एनएमडीसी का डिमर्जर का फैसला वापस हो। यही वजह है कि 136 दिनों से वो धरने पर हैं और अब जो स्टील प्लांट पूरा होने जा रहा है, सिर्फ कमीशनिंग बाकी है, उसकी प्रक्रिया में अवरोध खड़ा हो गया है। इन सभी की मांग है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के लिए ये ज़मीन उन्होंने दी है, तो अब ऐसे में निजीकरण क्यों? आइए इनसे जानते हैं कि आखिर 136 दिनों तक ये क्यों डटे हुए हैं और आज हम इस पड़ताल में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जमीन अधिग्रहण के बाद कमीशनिंग का काम अटका हुआ है और उसकी मुख्य वजह क्या है। क्यों भाई साहब आप लोग विरोध कर रहे हैं 136 हम लोग क्यों जाने की जरूरत? हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि क्योंकि हम लोग किसी निजी कंपनी के साथ काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें हमारी जॉब की सिक्योरिटी वहाँ पर नहीं मिलेगी और हम ये नहीं जान पाएंगे कि हम वहाँ कितने दिनों तक काम कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सरकारी कंपनी में अगर हम काम करते हैं तो 60 साल की गारंटी तो सरकारी कंपनी देती है, मगर प्राइवेट की इसकी गारंटी नहीं देती है, इसलिए हमें डर बना हुआ है। सरकार ने जो डिमर्ज का फैसला लेकर के तो हमारे भू प्रभावित कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ी धोखा किया है, क्षेत्र के किसानों के साथ छलावा किया है। सर, हम डिमर्जर होने नहीं देंगे। हमने तो एनएमडीसी, एक सरकारी उपक्रम एनएमडीसी को दिया था। ये नहीं दुख इस बात की है कि केंद्र सरकार और एनएमडीसी मैनेजमेंट मिलकर के जो डिमर्जर का फैसला किया है और क्षेत्र के बेरोजगारों के साथ धोखा व छलावा कर रहा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है स्टील प्लांट का और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ की जो लोग हैं अपनी ज़मीनें बेचकर उन्होंने अपने स्थान बनाने के लिए यहाँ पर अपना खेत और घर बेचा और आज उसको निजीकरण करना चाहते हैं, तो वे कहाँ जाएंगे और उनके आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी। इसको लेते हुए उनको ये सोच रखना चाहिए कि जो वो बेच रहे हैं भारत की जितनी धरोहर है वो बस्तर की धरोहर को बेच नहीं सकेंगे और ना हम उनको बेचने नहीं देंगे। हमारी ज़मीन 2010 में गई थी और हम लोग को ये बताया गया था कि हमारे मतलब जैसे हम लोग ज़मीन पे जितना कमाते थे वो अपनी ज़िंदगी अच्छा से जी लेते थे, लेकिन हमको कहा गया कि अगर एनएमडीसी में ज़मीन दिया जाएगा तो आप लोगों की अच्छी ज़िंदगी और इस क्षेत्र का विकास होगा, ऐसा कह के हमको ज़मीन दिया गया था। लेकिन अभी केंद्र सरकार हमको धोखा में डाल रही है कि हम लोग अभी इधर का ना उधर का, तो हम लोग सोच में पड़े हैं कि हमको किस टाइप का नौकरी देंगे, अभी मतलब कहाँ पे भेजेंगे या कैसे मतलब रखेंगे, उसके लिए हमारे मतलब हमको चिंता है, डर है और हमारे बाल बच्चे मतलब कैसे आगे ज़िंदगी
मतलब जीविका करेंगे, हमारे बाल बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, उसकी चिंता है। प्लांट बनने से पहले ही उसके डिमर्जर और निवेश को लेकर लोगों की चिंताएं गहराई हुई हैं और आपने सुना कि किस तरह से ये लोग इस बात से निराश हैं कि जमीन जिस स्टील प्लांट के लिए उन्होंने दी थी, जिस कंपनी के लिए दी थी, अब वो उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं रहेंगे बल्कि एक निजी कंपनी के एम्प्लॉय होंगे और यही नाराजगी की वजह भी है। फिलहाल इन सारे कर्मचारियों ने कमीशनिंग रोकने का फैसला किया है और जब तक सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेगी तब तक ये प्लांट बस्तर में शुरू नहीं हो पाएगा। बहरहाल 24 अक्टूबर 2020 से शुरू विरोध प्रदर्शन को लंबा वक्त हो चुका है और आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब भी एनएमडीसी ने जिन 700 कर्मचारियों को बाहर से कमीशनिंग के लिए बुलाया है वो भी प्लांट के अंदर जा नहीं पा रहे हैं और कमीशनिंग का काम इस टकराव की वजह से अटका हुआ है। बस्तर में एनएमडीसी का ये स्टील प्लांट अब लगभग पूरा होने को है, लेकिन इससे पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी के डिमर्जर की घोषणा ने लोगों में अविश्वास पैदा कर दिया है और जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेगी तब तक लोग अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। वे स्टील प्लांट की कमीशनिंग होने नहीं देना चाहते और इसकी वजह से ही इस स्टील प्लांट का काम फिलहाल अटका हुआ है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र होने की वजह से जमीन अधिग्रहण और पंचायतों के विशेष अधिकार का हवाला देते हुए स्थानीय आदिवासी नेताओं ने स्टील प्लांट के निजीकरण किए जाने पर इसे कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। पेशा कानून के तहत विशिष्ट उपयोग के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का उपयोग बिना पंचायत की सहमति के बदला नहीं जा सकता, जबकि केंद्र सरकार ने पंचायतों को अपने इस फैसले के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। कानूनी तौर पर आदिवासी नेता इस मामले को लेकर कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा पूरा नगरनार क्षेत्र 5वीं अनुसूची और पेशा एक्ट यहाँ पर लागू है और जब एनएमडीसी अधिग्रहण कर रही थी 2001 और 2010 में तो नियम के तहत इन्होंने अधिग्रहण किया, लेकिन जब यहाँ पर डीमर्जर और विनिवेशीकरण हो रहा है तो ग्राम पंचायत के बगैर सहमति से इन्होंने बेचने का, विनिवेश करने का फैसला लिया है, जो क्षेत्रवासियों के साथ अन्याय है, संविधान के विरुद्ध है। नगरनार स्टील प्लांट के डीमर्जर के फैसले के साथ ही इस फैसले पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल नगरनार स्टील प्लांट के निर्माण के दौरान सियासी फायदा लेने में हर राजनीतिक दल आगे रहा, लेकिन अब जब इसके विनिवेश की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है तब इनकी भूमिका होगी, इसे लेकर भी संशय की स्थिति है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लिहाजा यह फैसला उसके खिलाफ में जा रहा है, लेकिन विधानसभा में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इसे यूपीए सरकार के दौरान लिया गया फैसला बताया। उनके मुताबिक मौजूदा केंद्र सरकार ने इसे आगे बढ़ाया है। स्थानीय बीजेपी विधायकों और नेताओं ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर स्थानीय जनभावनाओं को महत्व देने की बात कही है। दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2016 में न्याय पदयात्रा के जरिए नगरनार से जगदलपुर तक पदयात्रा करते हुए स्थानीय प्रभावितों को उनका हक दिए जाने और विनिवेश की प्रक्रिया के विरोध में प्रदर्शन भी किया था। वहीं सरकार बनने के बाद भी उनका रुख साफ है। कांग्रेस फिलहाल आंदोलनकारियों के पक्ष में खड़ी है। एक बार फिर से पुराने घोषणा को दोहरा रही है कि हम नगरनार प्लांट खरीदेंगे, जबकि वस्तुस्थिति ये है कि प्रदेश की सरकार को बार बार हजारों करोड़ रुपया लोन लेना पड़ रहा है। पूरा प्रदेश कर्जा में डूबा हुआ है और इसी स्थिति में नगरनार प्लांट के लिए पैसा कहां से जुटाएंगे, ये केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ये बार बार दोहरा रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने वित्तीय भाषण में अपना सारे हिंदुस्तान की इस सेक्टर की चीज़ों को बेचने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ इसका पहले भी विरोध किया, आज भी विरोध कर रहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो शासकीय संकल्प में स्पष्ट रूप से कहा है, केंद्र सरकार अगर नगरनार स्टील प्लांट नहीं चला सकती तो इसको छत्तीसगढ़ सरकार चलाएगी, हम इसको बेचने नहीं देंगे और इसमें हम आज भी कायम हैं। हर अधिकारी से पूछा हूँ कि पूरा लगभग 90% काम हुआ है। अरे तो स्टील प्लांट में इतना काम होने के बाद बाकी काम चालू होने के बाद भी चलता रहता है। इस स्टील प्लांट को यहाँ के लोग, यहाँ के बस्तर का आदिवासी इस नज़र से देख रहे हैं कि सरकारी उपकरण हो, सरकार की तरफ चले, प्राइवेट में हाथ में जाना है ना जाने देंगे। 2016 में जब नीति आयोग ने इस स्टील प्लांट को विनिवेश की श्रेणी में डाला था तब मौजूदा मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी कहा था
कि नक्सल समस्या के नियंत्रण के लिए इसे विनिवेश सूची से हटाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि स्थानीय लोगों का सरकार पर भरोसा कम होगा। हालांकि केंद्र ने इस सिफारिश को कोई खास तवज्जो नहीं दी। बहरहाल मौजूदा सरकार और जनप्रतिनिधियों ने केंद्र से गुजारिश की है कि फिलहाल डीमर्जर और विनिवेश के फैसले को टाला जाए। दूसरी ओर एनएमडीसी कर्मचारियों की मांग भी है कि नगरनार स्टील प्लांट को एनएमडीसी के अंतर्गत सब्सिडरी कंपनी के तौर पर ही चलाया जाए। कुल मिलाकर नगरनार प्लांट को लेकर सबकी अपनी अपनी मांगे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि इसे लेकर जो विवाद की स्थिति है वो कब थमेगा। नरेश मिश्र, IBC 24, जगदलपुर।